इजराइल के पड़ोस में बैठकर सऊदी अरब ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के साथ बड़ा खेल कर दिया। दरअसल फ्रांस ने जो फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की बात कही, उसके पीछे सऊदी की कोशिश का ही नतीजा है कि फ्रांस ने नेतन्याहू और अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की बात कही। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी के इस प्रयास के लिए फिलिस्तीन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अल शेख का कहना है कि सऊदी ने ही दुनिया के लोगों को दो राष्ट्र का समाधान का फार्मूला सुझाया, जिसके कारण फिलिस्तीन को फ्रांस ने मान्यता दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दिलाने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डिटेल में बताया कि कैसे फिलिस्तीन को मान्यता देने से जंग पर विराम लग जाएगा। क्राउन प्रिंस ने जून 2025 में इसके लिए एक अभियान चलाया था। सऊदी अरब का कहना है कि 1967 की सीमाओं पर ही यह विवाद खत्म हो सकेगा। इसके तहत पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देनी चाहिए। पूर्वी यरूशलेम पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है। सऊदी दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन का मुखिया भी है। इसी महीने के आखिर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसको लेकर बैठक आयोजित होनी है और इस बैठक में अब सऊदी की कोशिश ब्रिटेन जैसे देशों को रिझाने की है। फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला सीधे तौर पर इजराइल के लिए झटका है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। फिलिस्तीन अब जल्द ही एक स्वतंत्र देश बन जाएगा और उसके पास अपनी सेना होगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को सेना रखने का अधिकार नहीं है। हमास फिलिस्तीन का प्रॉक्सी संगठन है, जिसे दुनिया के कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक के कई इलाकों को बफर जोन घोषित कर दिया है। फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता मिलते ही ये क्षेत्र फिर से उसके कब्जे में आ जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान यहाँ फिर से सक्रिय हो जाएगा और इजराइल में आतंक फैलाएगा। इजराइल के पड़ोस में बैठकर सऊदी अरब ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के साथ बड़ा खेल कर दिया। दरअसल फ्रांस ने जो फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की बात कही, उसके पीछे सऊदी की कोशिश का ही नतीजा है कि फ्रांस ने नेतन्याहू और अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की बात कही। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी के इस प्रयास के लिए फिलिस्तीन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अल शेख का कहना है कि सऊदी ने ही दुनिया के लोगों को दो राष्ट्र का समाधान का फार्मूला सुझाया, जिसके कारण फिलिस्तीन को फ्रांस ने मान्यता दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दिलाने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डिटेल में बताया कि कैसे फिलिस्तीन को मान्यता देने से जंग पर विराम लग जाएगा। क्राउन प्रिंस ने जून 2025 में इसके लिए एक अभियान चलाया था। सऊदी अरब का कहना है कि 1967 की सीमाओं पर ही यह विवाद खत्म हो सकेगा। इसके तहत पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देनी चाहिए। पूर्वी यरूशलेम पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है। सऊदी दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन का मुखिया भी है। इसी महीने के आखिर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसको लेकर बैठक आयोजित होनी है और इस बैठक में अब सऊदी की कोशिश ब्रिटेन जैसे देशों को रिझाने की है। फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला सीधे तौर पर इजराइल के लिए झटका है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। फिलिस्तीन अब जल्द ही एक स्वतंत्र देश बन जाएगा और उसके पास अपनी सेना होगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को सेना रखने का अधिकार नहीं है। हमास फिलिस्तीन का प्रॉक्सी संगठन है, जिसे दुनिया के कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक के कई इलाकों को बफर जोन घोषित कर दिया है। फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता मिलते ही ये क्षेत्र फिर से उसके कब्जे में आ जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान यहाँ फिर से सक्रिय हो जाएगा और इजराइल में आतंक फैलाएगा।